हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अल्कोहल का प्रिपरेशन किया जाता है। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह एल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है। ठीक हो गया, तो हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और किससे, फ्रॉम कार्बोनियल कंपाउंड। ठीक हो गया, फ्रॉम कार्बोनियल कंपाउंड्स। ठीक हो गया भाई, कार्बोनियल कंपाउंड से हमने क्या करना है, अल्कोहल का प्रिपरेशन। तो कार्बोनियल कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले जो कार्बोनियल कंपाउंड होता है वो होता है एल्डिहाइड। ठीक हो गया, क्या होता है, एल्डिहाइड। देन उसके बाद होता है कीटोन। क्या होता है भाई, कीटोन। उसके बाद मैं बात करूंगा एस्टर की। ठीक हो गया, और इसके बाद होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, हम पहले बात करेंगे कि किस तरह एल्डिहाइड से अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है। याद रखो, मेरे पास एक एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड O और ये क्या है, H। ठीक हो गया, अगर मैं इस एल्डिहाइड की रिएक्शन, ठीक हो गया, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन NaBH4 से कर देता हूं, LiBH4 से कर देता हूं, ठीक हो गया, और LiAlH4 से कर देता हूं, तो देखो भाई, ये जो एल्डिहाइड है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और एल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C। ये वाला जो ऊपर वाला O था उसके साथ H आ जाएगा और एक H यहां पे आ जाएगा। ठीक हो गया, और ये H ऐसे ही रहेगा। तो एल्डिहाइड हम क्या करेंगे, अगर मैं इनमें से कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूंगा, ये सारे के सारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक हो गया, तो याद रखना, एल्डिहाइड का अगर मैं रिडक्शन करूंगा तो वो 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक हो गया, देखो भाई, यहां से आपको पता चला, अगर मेरे पास एल्डिहाइड है, ठीक हो गया, क्या है, एल्डिहाइड, उस एल्डिहाइड का अगर मैं रिडक्शन करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा भाई, रिडक्शन करवाऊंगा। ठीक हो गया, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगा, NaBH4, LiBH4 और LiAlH4। ठीक हो गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये थंब रूल है। तो एल्डिहाइड क्या बनाता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। देखो, एक मैकेनिज्म बता देता हूं कि किस तरह से करवाते हैं। ये मेरे पास क्या है, R, ये है C डबल बॉन्ड O और ये क्या है, H। ठीक हो गया, हर चीज बहुत बारीकी से करवा दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक हो गया, प्लस लेट अस सपोज इनमें से मैंने एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, LiAlH4। ठीक हो गया भाई, देखो बहुत आसान है। इसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस Li से चिलेट करेंगे। ठीक हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक हो गया, और ये Li इसके साथ क्या करने लगेगा, इंटरेक्शन करने लगेगा और बनाएगा Li प्लस। ठीक हो गया, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक हो गया, यहां पे H लगा दो और प्लस मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा HAlH3। ठीक हो गया, और यहां पे क्या माइनस। अब देखो भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से देखो, यहां पे याद रखना, जब इस ऑक्सीजन ने Li को अपने पास बुलाया तो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई है और ये हाइड्रोजन इस तरह से यहां पे रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक हो गया, H माइनस यहां पे अटैक करेगा तो क्या बना देगा, ये बना देगा R सिंगल बॉन्ड C, ये क्या आ जाएगा O, यहां पे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये वाला बॉन्ड कहां चल जाएगा, ऊपर, और यहां पे क्या आ जाएगा Li और क्या आ जाएगा प्लस, और साथ में क्या आ जाएगा H और ये आ जाएगा H। ठीक हो गया, और लास्ट में क्या कर देते हैं, वाटर से वर्कअप कर देते हैं। वर्कअप का मतलब क्या होता है, ये आएगा R सिंगल बॉन्ड C, ये आएगा H, ये आएगा H, और ये क्या आएगा O माइनस, और O माइनस के साथ H प्लस ऐड हो जाता है तो क्या आ जाएगा OH। वर्कअप में मोस्टली लोग सॉल्वेंट वाटर H2O यूज करते हैं भाई। ठीक हो गया, तो यहां पे मैंने बताया कि मेरे पास था एल्डिहाइड, किस तरह से उसने रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। और जो एल्डिहाइड वो हमेशा किस में कन्वर्ट होते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं भाई। ठीक हो गया, तो ये था कि एल्डिहाइड से किस तरह से हमने अल्कोहल जनरेट किए। अब बारी आती है कीटोन की। देखो भाई, अब मेरे पास है कीटोन। क्या है भाई, कीटोन, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और क्या है R।
ये है मेरे पास कीटोन। याद रखना कीटोन भी सेम रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करता है। किससे? NaBH4 से, LiBH4 से, LiBH4 से और LiAlH4 से। किससे? LiAlH4 से रिएक्शन करता है। और किस में कन्वर्ट होता है? अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। लेकिन वो अल्कोहल क्या होता है भाई? वो अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल होता है। यहां से H और यहां से क्या आ जाएगा? OH। तो मैंने क्या बोला? ये हमारे पास हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर मेरे पास कीटोन है, ठीक हो गया, और उस कीटोन को मैंने रिड्यूस किया, क्या किया भाई? रिड्यूस किया, ठीक हो गया, किसकी प्रेजेंस में? तो वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? वो सेम रिड्यूसिंग एजेंट है जो मैंने एल्डिहाइड को रिड्यूस करने के लिए यूज किए थे, ठीक हो गया। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ठीक हो गया। तो थंब रूल बन गया, एल्डिहाइड होगा तो उसका रिडक्शन करवाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और अगर कीटोन है और कीटोन का रिडक्शन करवाया तो वो क्या बनाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा भाई, ठीक हो गया। तो दो कार्बोनियल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को रिड्यूस किया तो किस चीज में कन्वर्ट हो गए? अल्कोहल में। एक ने बनाया 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरे ने बनाया 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास थंब रूल हो गया भाई। अब देखो अगला, अगर मेरे पास एस्टर होगा तो देखो भाई, अगर मेरे पास एस्टर है, एस्टर का मतलब RC डबल बॉन्ड O और ये क्या आ जाएगा? OR डैश, ठीक हो गया। और इस एस्टर को मैंने अगर रिड्यूस करवाना चाह रहा हूं तो याद रखना यहां पे केवल 2 रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं भाई, ठीक हो गया। 2 रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। पहला होता है LiBH4 और दूसरा होता है LiAlH4। NaBH4 यहां पे यूज नहीं होता है, गलती से भी यूज मत कर देना, बहुत स्लो रिएक्शन देता है, बहुत स्लो रिडक्शन देता है भाई, ठीक हो गया। तो ये किस में कन्वर्ट करता है? याद रखना इसमें 2 अल्कोहल बनेंगे, एक अल्कोहल इस वाले हिस्से से बनेगा और एक अल्कोहल इस वाले हिस्से से बनेगा भाई, ठीक हो गया। तो ये क्या बनेगा? R-OH, एक अल्कोहल तो ये हो गया, प्लस क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड C, यहां पे क्या बनेगा? O के साथ H आएगा और एक H ये और एक H और आएगा भाई, ठीक हो गया। तो इस तरह से तुम्हें क्या मिल गए? 2 अल्कोहल मिल गए, कहां से? एस्टर से। लेकिन यहां पे एक रिमार्क की बात है कि जो NaBH4 है, ठीक हो गया, NaBH4 वो क्या करता है? वो एस्टर का रिडक्शन जो करता है वो बहुत स्लोली करता है, बहुत स्लो करता है। इसलिए NaBH4 को एस्टर के रिडक्शन में यूज नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है भाई, ठीक हो गया। और लास्ट बचा मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो भाई, अब मेरे पास बचा है कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड बचा है भाई R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, ठीक हो गया। याद रखना तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि यहां पे भी मैं NaBH4 यूज करता हूं, यहां पे भी मैं LiAlH4 यूज करता हूं, ठीक हो गया, और यहां पे भी मैं LiBH4 यूज करता हूं, ठीक हो गया। तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में, अल्कोहल में। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा भाई। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसके लिए एक स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट आता है। कौन सा? कौन सा? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। अगर मेरे पास एसिड है तो एसिड याद रखना BH3 के साथ, ठीक हो गया। BH3 के लिए तो एक सॉल्वेंट भी चाहिए ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि BH3 खुद में अनस्टेबल होता है, इसलिए उसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन में रखा जाता है, क्योंकि BH3 B2H6 डाइबोरेन में कन्वर्ट हो जाता है। डाइबोरेन में कन्वर्ट ना हो इसलिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन यूज किया जाता है। तो जैसे ही एसिड की रिएक्शन BH3 से करेंगे, किससे करेंगे? BH3 से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। यहां पे आ जाएगा C, यहां पे आ जाएगा OH, यहां पे आ जाएगा H और यहां पे आ जाएगा H, ठीक हो गया भाई। तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया है तुम्हारे किस में? अल्कोहल में। तो इस तरह से एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। देखो तो देखो भाई, एल्डिहाइड क्या किया? एल्डिहाइड के रिडक्शन के लिए ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए और उसका रिडक्शन किसमें हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल में। कीटोन का भी रिडक्शन इन तीनों ही रिड्यूसिंग एजेंट से हुआ और वो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया।
एस्टर से क्या बना, एस्टर से 2 बने, लेकिन दोनों क्या बने, 1 डिग्री अल्कोहल बना। और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी 1 डिग्री ही अल्कोहल बनता है। और याद रखना, इसको रिमार्क करके लिख दो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो NaBH4, LiAlH4 और LiBH4 नहीं यूज होता है। क्या होता है, BH3 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरन यूज होता है। भाई इस चीज को दिमाग में रख लो, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं भाई, देख लो यहां पे। ठीक हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन करवाता हूं जो जेई और नीट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, जेई और नीट के पर्पज से तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो यहां पे मेरे पास क्या है, एसिड है, और यहां पे मेरे पास क्या है, एस्टर है। क्या है भाई, एस्टर। देखो कैसे, यहां पे मेरे पास ये है भाई, ये वाला देखो, ठीक हो गया। यहां पे मेरे पास है C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है O, और Me का मतलब CH3। मैंने बोला था कि Me को मैं क्या लिखूंगा, मिथाइल ग्रुप को Me लिखूंगा, इथाइल को Et लिखूंगा। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है भाई, OH है। ये मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है। और एक बार BH3 इसने यूज कर रखा है, BH3। तो BH3 क्या करता है, BH3 क्या करता है, एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो भाई क्या बनाएगा, देखो यहां पे तुम्हारा CO2Me ऐसी रहेगा, और याद रखना ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। ठीक हो गया। तो देखो भाई ये जो एसिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। याद रखना मेरे पास था RC डबल बॉन्ड O और OH, तो ये आ जाएगा R सिंगल बॉन्ड C, इस पे क्या लग जाएगा, एक H और एक H, और क्या आ जाएगा OH। तो यानी कि एल्किल ग्रुप ऐसा ही, ठीक हो गया, ये रिंग तो ऐसी ही रहेगी। देन क्या आ जाएगा CH2, और उसके बाद क्या आ जाएगा OH, ये वाला। और LiAlH4 क्या करता है, ये एसिड का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। ये जो तुम्हारा एस्टर ग्रुप है ना, एस्टर ग्रुप, उसको क्या करता है, उसको क्या करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और 2 अल्कोहल बनते हैं। ये यहां से कन्वर्ट होगा इस तरह से, क्या आएगा, इस तरह से। देखो भाई ये हो गया तुम्हारा इस तरह से, ये आ गया C, यहां पे क्या आ जाएगा OH, ठीक हो गया, और 2 क्या आ जाएंगे, H आ जाएंगी, ये वाला। ये तुम्हारा एसिड ऐसी रहेगा CO2H, और प्लस इसमें एक और बनेगा, क्या बनेगा, OH, और क्या आ जाएगा CH3 भाई। ठीक हो गया। तो अगर आप लोगों को इतनी बारीकी से चीजें आएंगी ना, ठीक हो गया, तो कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा आप लोगों का। ठीक हो गया। तो चीजें बहुत अच्छे से नोट करो भाई। ठीक हो गया, ताकि एग्जाम टाइम पे आपके ये काम आए भाई। ठीक हो गया। तो ये मैंने बताया कि किस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं भाई। ठीक हो गया। अब जो दूसरा मेथड बताऊंगा वो बताऊंगा कि किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम क्या करते हैं, अल्कोहल फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन वो भी कार्बोनिल कंपाउंड से करते हैं। तो देखो भाई, देखो भाई जो अगला मेथड है वो है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने उसे लिख दिया RMGX, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखो भाई याद रखना, अगर तुम्हारे पास एक कोई कार्बोनियल कंपाउंड है इस तरह से RC डबल बॉन्ड O, और क्या है भाई, लेटर सपोज इस तरह से कोई कार्बोनियल कंपाउंड है, अगर इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हो रही है RMG और X, ठीक हो गया, तो R क्या होता है, निगेटिव, डेल निगेटिव, और Mg क्या होता है, डेल पॉजिटिव। तो डेल निगेटिव क्या करता है, यहां पे अटैक करता है इस तरह से, यूं करके। ठीक हो गया। और ये वाला बॉन्ड कहां चल जाता है, ऊपर, तो यहां पे निगेटिव आ गया, और इस निगेटिव ने इस Mg को अपनी तरफ को क्या कर दिया, खींच दिया है भाई। ठीक हो गया। तो देखो भाई क्या बना मेरे पास, ये बना C, ये है C, यहां पे क्या आ गया, R आ गया है। देन उसके बाद क्या बना O, यहां पे आया माइनस, और ये किसके साथ है, MgX, जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव है भाई। ठीक हो गया। अब देखो भाई, अब देखो, तो देखो भाई इस स्टेप में क्या हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है। ठीक हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, और किसका हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ RMGX, ठीक हो गया, ऑन एल्डिहाइड।
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, ठीक हो गया, एक टाइप से। देन उसके बाद क्या होता है, अगला स्टेप होता है हाइड्रोलाइसिस, H2OH+, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं इसे, ठीक हो गया। तो उसमें क्या होता है, ये जो दोनों दिख रहा है ना ये वाला करके, इसमें क्या होता है, ये टूट जाता है, ठीक हो गया। तो देखो भाई O और H है और ये क्या है H, तो ये वाला हो गया नेगेटिव हिस्सा और ये वाला हो गया पॉजिटिव हिस्सा, ठीक हो गया। तो जैसे ये टूटेगा तो पॉजिटिव पार्ट H+ और नेगेटिव पार्ट OH-। तो याद रखना, लेट अस सपोज ये मेरे पास क्या है H और ये क्या है OH, तो पॉजिटिव हिस्सा मिल गया ऑक्सीजन को, नेगेटिव हिस्सा मिल गया MgX को, तो इसने क्या बना दिया C, ये बन गया OH इस तरह से, और यहां पे क्या आ गया R प्लस बाहर क्या हो गया MgOH और X, ठीक हो गया। तो यहां पर से मैंने देखा कि अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है, अल्कोहल बन गया भाई, ठीक हो गया। तो RMgX का अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ तो क्या बनता है भाई, तो बनते हैं अल्कोहल, ठीक हो गया। तो देखो लेट अस सपोज मेरे पास क्या है H, C डबल बॉन्ड O और H है, फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक हो गया, और इसकी रिएक्शन मैंने की RMgX से, ठीक हो गया। तो ये आ गया डेल नेगेटिव, ये आ गया डेल पॉजिटिव, सेम मैकेनिज्म फॉलो होगी। इसने यहां अटैक किया, ये माइनस ऊपर आया, जब ये माइनस आया तो इसने अपनी तरफ को किसको खींचा, इस Mg+ को अपनी तरफ को खींचा, ठीक हो गया। तो क्या बना, ये बना H सिंगल बॉन्ड C, ये बना O, इस पे आ गया माइनस और किससे ऐड हो गया MgX से, इस पे क्या था पॉजिटिव, ठीक है, और यहां पे आ गया R और ये आ गया H। देन उसके बाद क्या हुआ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस H2OH+, तो ये वाला क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन था या जो बॉन्ड बनाना चाहो, अगर माइनस और प्लस नहीं लिखना तो बॉन्ड भी बना सकते हो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया OH और क्या कन्वर्ट हो गया H सिंगल बॉन्ड C, ये आ गया H, यहाँ पे आ गया OH और ये क्या आ गया R। एक एल्किल ग्रुप है, ठीक हो गया। तो एक एल्किल ग्रुप का मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक हो गया। देखो भाई अगर मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है और उसकी रिएक्शन मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से की, ठीक हो गया, तो उसने मुझे क्या दिया 1 डिग्री अल्कोहल दिया। अगर फॉर्मल्डिहाइड की जगह मैं एसिटल्डिहाइड यूज करता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, ठीक हो गया। तो बताओ वही मैकेनिज्म, ये आ गया R, ये आ गया Mg और ये आ गया X, तो क्या हुआ, इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव, ठीक हो गया। इसने यहां अटैक किया, ये वाला बॉन्ड ऊपर गया और यहां पे जो माइनस आया उसने इस Mg को अपनी तरफ को खींचा, ठीक हो गया। खींचने के बाद क्या बना, ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये आएगा O, इसके साथ Mg और X है। अब की बार मैंने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाया, बॉन्ड बना दिया, और यहाँ पे क्या आ गया R और सिंगल बॉन्ड क्या आ गया H। देन इसके बाद क्या करा दिया एसिडिक हाइड्रोलाइसिस H2O और H+। तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ, जो बॉन्ड था ये वाला बॉन्ड वो टूट गया, इसको H इसको OH मिला। तो देखो भाई यहां पे बना CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये आ गया R, ये आ गया H और ये हो गया OH। बताओ भाई कितने डिग्री अल्कोहल है, ये हमारे पास बन गया। देखो 2 एल्किल ग्रुप हैं, एक एल्किल ग्रुप ये, एक एल्किल ग्रुप ये, तो क्या बना 2 डिग्री अल्कोहल बन गया भाई, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, ठीक हो गया भाई, बहुत बढ़िया। पहले आपके पास था फॉर्मल्डिहाइड, उसका तुमने रिएक्शन कराया RMgX से, इसने बना दिया 1 डिग्री अल्कोहल। अब मेरे पास क्या था एसिटल्डिहाइड, मैंने उसकी रिएक्शन कराई RMgX से और उसने मुझे दे दिया 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक हो गया भाई, बहुत बढ़िया। अगर यहां पे कीटोन हो तो क्या बनेगा, देखो भाई बहुत इंटरेस्टिंग है। कीटोन है तो क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O और R, ठीक हो गया, ये है कीटोन, प्लस मेरे पास है RMg और X, ठीक हो गया। R के पास होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, इसने यहां पे अटैक किया, बहुत बढ़िया, ये वाला गया ऊपर, नेगेटिव पार्ट आया, इस नेगेटिव पार्ट ने Mg को अपनी तरफ को क्या कर दिया भाई, खींच दिया, बहुत ही बढ़िया। लिखो आगे भाई क्या बना, ये बना R सिंगल बॉन्ड C, ये आएगा O, ये वाला आएगा Mg और X, बहुत बढ़िया, और यहाँ पे क्या आ गया R और ये आ गया R, ठीक हो गया। फिर तुमने इसका क्या करा दिया एसिडिक हाइड्रोलाइसिस H2O और H+। तो देखो भाई क्या होगा सिमिलरली ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा, इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा OH, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा R सिंगल बॉन्ड C, ये आएगा R, ये आएगा R और ये आएगा OH, ठीक हो गया। इसको क्या बोलेंगे, कितने एल्किल ग्रुप है, 1 2 और 3 एल्किल ग्रुप है, ठीक हो गया। 3 एल्किल ग्रुप का मतलब कितना होता है 3 डिग्री अल्कोहल। और देखो भाई
तीनों रिएक्शन में ही ये MgOHX एज अ साइड प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक हो गया। तो याद रखना यहां पर से मैंने क्या बताया, सबसे पहले बताया कि किस तरह से कार्बोनियल कंपाउंड से उनका रिडक्शन करके मैं क्या बना सकता हूं, अल्कोहल बना सकता हूं। ठीक हो गया। उसमें मैंने बताया कि एल्डिहाइड से किस तरह से अल्कोहल बनता है, कीटोन से किस तरह से अल्कोहल बनता है, एस्टर से किस तरह से अल्कोहल बनता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से किस तरह से अल्कोहल बनता है। देन उसके बाद दूसरा मेथड बताया, एडिशन ऑफ RMgX टू एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक हो गया। तो उसमें मैंने बताया फॉर्मल्डिहाइड की अगर RMgX से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड की RMgX से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर कीटोन होगा तो वो कीटोन किस में कन्वर्ट होता है, RMgX के साथ रिएक्शन करने के बाद वो 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है भाई। ठीक हो गया। तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड से मैं क्या कर सकता हूं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकता हूं भाई। ठीक हो गया। ये रिएक्शन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी करवाते रह रहा हूं। ठीक हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।